जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनो जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और आईएएस और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, पहला सवाल कि ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। दूसरा है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 2 3 1 3 4 1 3 और 4 ये कथन सही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी आपका नवपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया आपका ऑप्शन बी, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। आगे है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। चलिए, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, लोह काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो कब की गई है? तो ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। चलिए, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोह काल से। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगन कल्लू से। चलिए, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, या फिर इधर देखते हैं उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या फिर कश्मीरी घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। राख के टीले दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। चलिए इसको देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका हो जाएगा शिकार खेलना। 16 नंबर सवाल है, सिंहावल एक पुरा स्थल है, तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के उनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का। चलिए आगे देखते हैं। अल्मोड़ा के निकट लखुआ ओडियार पर लाल रंग से उखरी गई जो मानवाकृतियां मिली हुई किस काल की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाषाण काल। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि। चलिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र पाए जाते हैं आपका ऑप्शन डी, भीमबेटका में। अगला है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भीमबेटका से। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। अगला है, भारत के कुछ क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो कश्मीर में। उसको कश्मीर में खोद के निकाला गया था, गर्त होम कहते हैं इसको। 24 नंबर सवाल है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये आपको अभी मैंने आपको बताया कहाँ से मिला था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एक, बुर्ज होम, दूसरा हो जाएगा आपका कुप्र। चलिए, मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ मिला था? ये बुर्ज होम में।
गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए नंबर, बुर्ज होम। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाणिक स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन सी, मेहरगढ़ में। बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा चलती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, कुत्ता को। चलिए 30 सवाल मैंने बताया, इसका अगला पार्ट फिर लेकर मैं आऊँगा। इसमें अभी बहुत सवाल है, हमको लगता है इसमें लगभग, मैंने देखा नहीं है, इसमें लगभग 60 से 70 सवाल से ज़्यादा सवाल है। हाँ, अरे ये खान सर का किताब है, बहुत अच्छी बुक है ये। चलिए बहुत सवाल है इसमें, एक बार में कराना मुश्किल है। तो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट, मीठा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।